बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच हम प्रतिदिन आपको बता रहे हैं क्रम संख्या के हिसाब से एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल। आज की विधानसभा क्षेत्र है बेतिया, क्रम संख्या है 8। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र है और प्रथम चरण में 1 नंबर से आज हम 8वें नंबर तक पहुंचे हैं और ये तमाम सीटें पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आती है और आज की सीट है क्रम संख्या 8 विधानसभा सीट बेतिया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। बेतिया की चर्चा तो कई सारे बड़े दिग्गजों के चेहरे नजर के सामने आ जाते हैं। सियासी समीकरण और बेतिया की पॉलिटिकल कहानी में काफी इंटरेस्टिंग कई सारे पहलू भी आते हैं, पर बेतिया से अपराजेय उम्मीदवार रेणु देवी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। बेतिया में मतदाताओं की कुल जो तादाद है वो है 2,84,268 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू और बीजेपी एक साथ लड़ रही थी और मुकेश साहनी भी साथ थे पर चिराग साथ में नहीं थे, जीतन राम मांझी भी साथ में आ गए थे और ऐसे में रेणु देवी को 2,84,268 मतदाताओं वाले बेतिया विधानसभा में मिल गया 84,496 मतदाताओं का साथ और रेणु देवी चुनाव जीत गई। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी जिन्हें 66,417 मतों से संतोष करना पड़ा। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 11 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे पर तीसरे स्थान पर बेतिया में नोटा आ गया और नोटा को मिला 2017 वोट। रेणु देवी चुनाव जीत गई, पहले से भी जीतते आ रही थी, अपना कद है और इसी कद के बल पर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ी छलांग लगाते हुए रेणु देवी डिप्टी सीएम बन गई। हालांकि सरकार गिर गई, महागठबंधन की सरकार बनी और फिर पिछले साल जनवरी में नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ वापसी हो गई, पर रेणु देवी का कद घटा और रेणु देवी को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री की जगह कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। रेणु देवी एक लोकप्रिय चेहरा है, भाजपा की पुरानी कैडर रही है और ऐसे में बेतिया जो डॉक्टर संजय जायसवाल और उससे पहले उनके पिताजी डॉक्टर मदन जायसवाल का क्षेत्र रहा है, ऐसे में रेणु देवी की जो लड़ाई है वो खुद से होती है, हार जीत के अंतर से होती है। बेतिया के सियासी समीकरण की बात करें तो वैश्य मतदाता वहां पर निर्णायक भूमिका में है और साथ ही साथ अति पिछड़ा का भी वोट बैंक है जिस समुदाय से रेणु देवी आती हैं। भाजपा का कोर वोटर भी वैश्य है, स्वर्ण वोटर है और अति पिछड़ा है और ऐसे में सेंध लगाने के लिए बार बार विपक्ष को उम्मीदवार बदलना पड़ता है। 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी जो हैं वो उतरे और उन्होंने स्वर्ण और मुस्लिम वोटों के सहारे 66,417 वोट बटोर लिया, पर यहां रेणु देवी को मात न दे पाए। 2025 में रेणु देवी चुनाव लड़ेंगी, भाजपा के सिंबल से लड़ेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यानी रेणु देवी का टिकट कंफर्म है क्योंकि पार्टी में उनका बड़ा कद है। अब सवाल मदन मोहन तिवारी को लेकर है जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे में मदन मोहन तिवारी होंगे या उनके जगह कोई नया उम्मीदवार होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर इस सीट से जो भी लड़ेगा वो कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। पर रेणु देवी के तिलिस्म को तोड़ना बेतिया में आसान नहीं है। बेतिया की लड़ाई में अति पिछड़ा वोटरों की गोलबंदी ही 2025 में नए विधायक का फैसला करेगी।